राहुल गांधी, आप डरिए मत। आप तो खुद शिव जी की और गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाकर संसद के भीतर सबसे कह रहे हैं डरिए मत। उन्होंने अभय मुद्रा रखी हुई है। कांग्रेस का हाथ का निशान भी ऐसा ही है। तो आप डरिए मत, दुनिया बदल डालिए, कुछ इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। लेकिन क्या हो जाता है जब मुस्लिम महिलाओं को उनके हक की बात आती है तो आप क्यों डर जाते हैं? डर से किस बिल में घुस जाते हैं? क्या आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री होते तो क्या शाह बानो 2 प्रकरण फिर से देश को देखने को मिलता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से आप पलटवा कर यह कहते कि पर्सनल लॉ जो मुसलमानों का है उसको लागू कराया जाए, क्योंकि एक मुस्लिम महिला को हक देने की बात हो रही है। और यह एक महिला की बात नहीं है। यहां पर दरअसल जो मुस्लिम महिला की चेतना पर लगातार जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके पर्सनल कानून, जब उनके हक और हुकूक की बात आती है तो उस पर कांग्रेस चुप हो जाती है। वैसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप आ जाइए। दरअसल तेलंगाना का एक मामला है। अब्दुल समद नाम का एक व्यक्ति है। उसकी पत्नी के पक्ष में पहले हाई कोर्ट फैसला देता है कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम जो मौलाना है वो कह रहे हैं इद्दत से जो 3 महीने का है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला उनके पक्ष में आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया पहले वो बता देते हैं और उसके बाद फिर राजनीतिक दलों के इस चरित्र पर बात करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। यूपी को जो ये 7 पसंद है, यूपी के दूसरे लड़के अखिलेश यादव की भी बोलती बंद है। और बोलती नहीं बंद है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ताओं को मुंह सिल लेने को कहा है। एक भी शब्द ना बोला जाए इस मुद्दे पर, यह ताकीद की जा चुकी है। वैसे बहुत मुखर हैं, बहुत प्रखर हैं, बड़े हौसले बढ़े हुए हैं। अच्छा है, लग रहा था विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार को कॉर्नर करेगा, लेकिन सियासत अपनी जगह और महिलाओं के हक अपनी जगह, उस पर जो ये आपका रुख है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला इस मुद्दे पर लेते हुए कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है। यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। इस फैसले में शाहबानो केस के बाद लाए गए कानून मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों का संरक्षण जो है, अधिनियम 1986 और सीआरपीसी की धारा 125 दोनों पर विचार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 1986 के कानून से सीआरपीसी की धारा 125 में दिए गए अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। आपको आप बता देते हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता की दलील थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है और उस पर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का प्रावधान लागू है, मतलब शाहबानो प्रकरण 1। और आइए आपको बता देते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 है क्या। दरअसल सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो। इसी के तहत इस मुद्दे पर पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। और वैसे आपको बता दें, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कभी मुंबई हाई कोर्ट इस तरीके से गुजारा भत्ता देने के आदेश देता रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो अब जरा देखिए कि किस तरीके से मौलानाओं ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। वो इद्दत का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जो 1986 में एक पाप हुआ था, और ये पाप है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, क्योंकि अगर महिला की बात आ रही है, महिला के हक और हुकूक की बात आ रही है, तो इस पर कोई कुछ भी कहे, कोई भी धर्म हो, अगर वो
स्त्री के अधिकारों का हनन करता है तो वो धर्म हो नहीं सकता है, वो निश्चित तौर पर अधर्म ही होगा। और इस अधर्म पर राहुल गांधी की जो चुप्पी है वो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो किताब लिए घूम रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बाबा साहब ने ये जो संविधान बनाया था इसकी वजह से आपके अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन क्या संविधान और कानून, जब बात मुस्लिमों की आती है, वोट बैंक की आती है, तो उस समय ये सब चीजें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। आपके जो अपने बनाए हुए नियम हैं, जो आपकी अपनी कही हुई बातें हैं, वो नेपथ्य में चली जाती हैं। सिर्फ राजनीति करने के लिए आप महिलाओं को फिर से उसी आदिम युग में झोंक देना चाहते हैं। क्या उनका कसूर है कि वो एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आरिफ मोहम्मद खान जो उस समय क्रूसेडर थे, उस समय गृह राज्य मंत्री थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विरोध किया था, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो वैसे तो वो इस समय केरल के गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था दरअसल दिक्कत ये है, यहाँ के लोगों के साथ में जो सरकार में हैं उनको लगता है कि मुसलमानों का अपना जाति मामला है और इस जाति मामले में हम क्यों पड़ें। बोले यही समस्या है, हमको क्या यहाँ का नागरिक नहीं माना जाता है? मतलब वो महिलाएं जो हैं क्या हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है? और इस तरीके के जो ड्रैकोनियन लॉ हैं, जो इस तरीके के बिल्कुल आदिम युग के जो कानून हैं, उनको कैसे तर्क संगत और न्याय संगत ठहराया जा सकता है, क्यों कितनी भी गिरी हुई राजनीति क्यों ना हो। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कैसे उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नजमा हेपतुल्ला और पीवी नरसिंह राव जैसे लोगों ने मीडिएशन किया था और कहा था कि मुसलमानों के बीच इसका खराब संदेश जाएगा, इसलिए इस मुद्दे पर नहीं बोलना। उस समय वो सरकार में थे और कानून बदल दिया था उन्होंने, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल के नया कानून ले आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नई व्याख्या की है, इसके बाद कहते हैं ना कि मुंह को खून लग चुका है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम, अच्छा प्रश्न ये है कि जो जननी है, जो शक्ति है, यहां शक्ति की जब चर्चा कर रहा हूं तो मुझे राहुल गांधी का वो बयान फिर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, उस शक्ति से लड़ना है, जिसको लेकर बहुत राजनीति हुई थी। लेकिन आप ये जो कृत्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। आपकी माता जी राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाई, महिला के अधिकारों के लिए वो बिल लेकर आई थी, लेकिन वो सिर्फ एक शिगुफा था, नहीं हो पाया। अब जाके लोकसभा से वो पारित हुआ है, 2029 से उसको लागू होना है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति के इस चक्कर में, क्योंकि आपके पास एक मुफ्त वोट बैंक है, उसके चलते क्या आप महिलाओं के अधिकारों पर अब नहीं बोलेंगे? आप मणिपुर पर बहुत बात कर रहे हैं, बिल्कुल बोलनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए मजबूर कराना चाहिए। नीट पर भी बात करनी चाहिए, दूसरे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन एक जो मौलिक अधिकार है, एक स्त्री को जो मिलना ही चाहिए, उस पर अखिलेश और राहुल की चुप्पी निश्चित तौर पर एक बदनुमा दाग है, यह कहने में मुझे कोई शक नहीं है। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।